हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग कल रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन का कुछ पोर्शन कवर कर लिया था और आज हम लोग उस ब्लड पोर्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और जो हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बेसिक क्वेश्चन हैं, उनको क्लियर करेंगे। हम लोगों ने धीरे धीरे अब फैमिली ट्री बनाना कंप्लीट कर लिया है और भी धीरे धीरे सीखेंगे। जो भी प्रॉब्लम होंगी वो आपकी क्लियर की जाएंगी। देखिए भाई, जैसे लिखा हुआ है, एक परिवार में एक दादा तथा एक दादी हैं। एक परिवार है, मैंने बताया था कि जो फैमिली ट्री होगा, जो मेरी जनरेशन होगी, जो हम आपकी जनरेशन होगी, वो नीचे होगी, उसके ऊपर पिताजी की जनरेशन होगी और उसके ऊपर दादाजी की जनरेशन होगी। अब बताया गया है एक परिवार में एक दादा। अब अगर दादाजी हैं तो उनको ट्रायंगल में बंद कर लिया। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक परिवार में एक दादा तथा एक दादी हैं, दो पिता तथा दो माताएं हैं, 4 बच्चे हैं, 3 पोता हैं, 3 पोता पोती हैं। 3 पोता पोती मिलाकर हैं, ठीक है ना। एक भाई, 2 बहनें, 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं। इतने लोग परिवार में हैं। एक सास, एक ससुर, एक सास और एक बहू है। परिवार में कितने लोग हैं। अब हमें ये काउंटिंग करनी है कि इस फैमिली में टोटल मेंबर कितने हैं। तो देखिए भाई, एक परिवार में एक दादा तथा एक दादी हैं। दादा को मैंने ट्रायंगल बंद कर लिया, नाम नहीं पता है, लेकिन पुरुष के लिए ट्रायंगल। और एक दादी हैं तो इसका मतलब है एक हमने गोला लगा लिया, ठीक है। और इन दोनों की शादी करा दी गई तो इनके बीच प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है ना। फिर कह रहा 2 पिता तथा 2 माताएं हैं, ठीक है ना। 2 पिता तथा 2 माताएं। एक पिता तो ये हो गए और ये एक माता जी हो गई, ठीक है ना। फिर कह रहा है 4 बच्चे, 3 पोता पोती हैं। अब देखिए 3 पोता पोती हैं तो यहाँ पर पहले इनका पुत्र रहा होगा, पुत्र की शादी कराई गई होगी। बात समझ में आई। पुत्र की शादी कराई गई होगी तब ना 3 पोता पोती हुए होंगे। तो सपोज किया कि ये 3 बच्चे बना लिए, हम लोगों ने 3 बच्चे बना लिए। अब हमें ये नहीं पता है कि ये तीनों के तीनों पुत्र हैं या तीनों के तीनों पुत्रियां हैं, कितने पुत्र कितनी पुत्रियां, अभी कोई डिसाइड नहीं है, ठीक है ना। अब इतना हमने बना लिया। अब कह रहा है 2 पिता तथा 2 माताएं हैं। अब बताइए, ये भी माता पिता हैं, इनके ये माता पिता हैं, इन बच्चों के ये लोग माता पिता हैं। तो देखिए भाई, 2 पिता हो गए, ये भी पिता हैं, ये भी पिता हैं, ठीक है ना। ये भी माता हैं क्योंकि इनकी माताजी ये हैं। बात समझ आई ना। और इन बच्चों की माताजी ये हैं। तो 2 पिता और 2 माताएं भी हो गई। फिर कहा है 4 बच्चे, 4 बच्चे हैं। अब 4 बच्चे देखिए, इनके तो 3 बच्चे ये हो गए, ठीक है ना। फिर ऊपर जो ये पिताजी हैं, इनका भी तो ये बेटा ही है भाई। जो ये पिताजी हैं उनका भी तो ये बेटा है। तो एक पुत्र ये हो गया और 3 बच्चे ये, तो 4 बच्चे भी हो गए। 3 पोता पोती, 1 2 3, ये तीनों जो कॉलम बने हुए हैं ये पोता पोती के हैं। वो अलग बात है कि अभी ये डिसाइड नहीं है कि कितने पोते हैं और कितनी पोतियां हैं। फिर आगे देखिए, 1 भाई 2 बहनें हैं। 1 भाई 2 बहनें हैं। तो भाई एक तो भाई हो गया, जैसे सपोज किया कि इसको मैंने भाई बना दिया, ये भाई हो गया। तो 2 बहनें हैं, तो ये जो बची हैं 2, ये क्या हैं, ये बहनें हैं। बात समझ में आई। 1 भाई 2 बहनें, 2 पुत्र हैं। अब 2 पुत्र कौन हैं, एक पुत्र इनका ये और इनका एक पुत्र ये, तो 2 पुत्र भी हो गए। 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं। अब देखिए, इनकी कोई पुत्री नहीं है, ये इनकी बहू है, ये पुत्री नहीं है। पुत्री कौन है, इन दोनों की पुत्री ये और ये हैं, तो 2 पुत्रियां हो गई भाई। इसकी और इन दोनों की, ये और ये, इन दोनों की 2 पुत्रियां कौन कौन है, एक ये और एक ये। इन दोनों का पुत्र एक ये है। बात समझ में आ रही है ना। आगे देखिए, 1 ससुर, 1 सास, 1 बहू। अब देखिए, इनका ससुर ये है, इनकी जो सास है ये है। तो भाई 1 ससुर हो गया, इनका ये 1 ससुर और ये 1 सास हो गई। बात समझ में आई भाई। इनका पति ये है और इनके पिताजी ये हैं। जो पिताजी होंगे वो ससुर होंगे और इस बच्चे का जो ये व्यक्ति है, इनकी जो माताजी हैं वो इनकी सासू जी होंगी। फिर आगे देखिए, 1 बहू है, इनकी भी वही 1 बहू है और इनकी भी 1 ही बहू है और वही 1 ही बहू इन दोनों की है। क्यों, क्योंकि सास ससुर की 1 ही बहू इसमें दिखाई गई है।
अब बताया गया परिवार में लोग कितने हैं। ये जो काउंटिंग है ये आपको नहीं करनी है, जो आप फैमिली ट्री बनाएंगे आपको उससे पता चलेगा कि परिवार में कितने लोग हैं। तो देखिए भाई, परिवार में 1 2 3 4 5 6 7, तो परिवार में 7 लोग हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे जिन्होंने फैमिली ट्री अभी तक नहीं सीखा है, तो वो ये सोच रहे होंगे यहाँ से काउंटिंग कर रहे हो, दादा दादी काउंटिंग किए होंगे, 2 माता 4 बच्चे 3 पोता पोती। तो ऐसे तो ये फैमिली ट्री नहीं बनाइए, ये तो नंबरिंग काउंटिंग हो गई, और नंबरिंग काउंटिंग फैमिली ट्री से बहुत ही अलग होती है। जब फैमिली ट्री कंप्लीट हुआ तब जाकर यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब यह क्वेश्चन लिखा हुआ है, पिता को पुत्र के बाईं ओर, पिता को पुत्र के बाईं ओर, दादा के दाईं ओर बैठे हुए पाया। कोई पंक्ति कोई होगी जो भी रहा हो, किसी पंक्ति में क्या हुआ, पिता को पुत्र के बाईं ओर, दादा के दाईं ओर बैठे हुए पाया, माता अपनी पुत्री के दाईं ओर, माता जो है अपनी पुत्री के दाईं ओर, किंतु दादा के दाईं ओर बैठी हुई पाया। ठीक है ना, दादा के बाईं ओर बैठी हुई थी। बात समझ में आई? ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमें फैमिली ट्री में कन्वर्ट करना है। देखिए भाई, पिता को पुत्र के बाईं ओर, अब देखिए पिता भी पुरुष है, ट्रायंगल बंद कर लिया, पिता भी पुरुष है और पुत्र भी पुरुष है, तो इन दोनों को हम किस में रखेंगे? ट्रायंगल में, ट्रायंगल में रख लिया। फिर कह रहा है पिता को पुत्र के बाईं ओर, पिता जो है बाईं ओर बैठा हुआ है, अगर ये उनका सन है, क्या है? पुत्र है, पुत्र के बाईं ओर पिताजी हैं, तो फादर हैं ये। ठीक है ना, पिताजी जो है पुत्र के बाईं ओर हो गए। ठीक है, आगे देखिए, पिता को पुत्र के बाईं ओर और दादा के दाईं ओर, दादा के दाईं ओर कौन है? पिताजी, तो यहाँ पर कहीं दादाजी रहे होंगे, ग्रैंड फादर। बात समझ में आ गई? दादा के दाईं ओर बैठे हुए पाया, माता अपनी पुत्री के दाईं ओर, माता जी जो हैं अपनी पुत्री के दाईं ओर। अब देखो कहीं एक पुत्री है, एक पुत्री है कहीं पर बैठी होगी, माता अपनी पुत्री के दाईं ओर, तो ये मदर हैं, तो उनकी डॉटर कहाँ पर होगी? ये, क्योंकि डॉटर के दाईं ओर हैं, दाईं, किंतु दादा के बाईं ओर हैं, किंतु दादा के बाईं ओर हैं। दादा के बाईं ओर कौन है? माता जी, तो माता जी जो मदर हैं वो यहाँ पर हैं, दादा के बाईं ओर, माता जो है अपनी पुत्री के दाईं ओर। फिर से एक बार ग्राफ देख लीजिए, नीचे बना लेते हैं। देखो यहाँ पर कहीं पर सन था, सपोज करें सन हमारा यहाँ पर था, उसको एस लिख दिया। ठीक है ना, पुत्र के बाईं ओर, तो पुत्र के बाईं ओर ये फादर हो गए, पुत्र के बाईं ओर फादर हो गए, लेकिन ये कहा गया दादा के दाईं ओर बैठे हैं, दादा के दाईं ओर कौन है? पिताजी, तो यहाँ पर ग्रैंड फादर बैठे हुए हैं। फिर कहा गया है माता अपनी पुत्री के दाईं ओर। अब देखो माता जी जो हैं, वो जो मदर हैं, वो अपनी डॉटर, जो उनकी पुत्री है, डॉटर के दाईं ओर बैठी। अब देखो डॉटर और मदर ये दोनों क्या हैं? स्त्रियां हैं, और स्त्रियों के लिए क्या होता है? सर्कल। ठीक है ना, कहा गया माता अपनी पुत्री के दाईं ओर, किंतु दादा के बाईं ओर, दादा के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? माता जी। बात समझ में आई? माता जी दादा के बाईं ओर हैं, लेकिन अपनी पुत्री के दाईं ओर हैं। इसका मतलब इनकी पुत्री कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब देखिए, ये पुत्री के दाईं ओर माता जी हो गई, दादा के बाईं ओर माता जी हो गई। बात समझ में आई? पुत्र के बाईं ओर पिता हो गए, और पिताजी जो हैं दादाजी के दाईं ओर हैं। यही क्वेश्चन कह रहा है ना। हमारा क्वेश्चन का जो फैमिली ट्री है ये कंप्लीट हो गया है। अब अगर इस फैमिली ट्री में ये पूछा जाए कि पिताजी के बाएं दूसरा कौन है? पिताजी के बाएं, अब ये पिताजी हैं, इनके बाएं किधर चलेंगे? इधर चलेंगे। ठीक है ना, तो पिताजी के बाएं पहला ये, दूसरा ये, तो पिताजी के बाएं दूसरा कौन है? माता जी हैं। क्या है? माता जी हैं।
पिताजी के बाएं दूसरी ओर, पिताजी के बाएं दूसरी ओर बात की जाए तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, तो ये माताजी हो गई। अगर ये कहा जाए माताजी के दाएं अंतिम कौन है, माताजी के दाएं अंतिम कौन है, देखो भाई ये माताजी हैं और दाएं चलें तो इधर चलेंगे, बात समझ रहे ना। तो चल रहे हैं, अंतिम कौन है, एस, तो मतलब कौन है, पुत्र। अगर ये कहा जाए सबसे बाएं अंत में कौन है, बाएं की तरफ, बाईं दिशा में, लेफ्ट में सबसे अंत में कौन है, तो सबसे अंत में डाटा रहेगा, मतलब पुत्री बाईं तरफ सबसे अंतिम बैठी हुई है। अगर ये कहा जाए कि सबसे मध्य में कौन है, तो मध्य में कौन है, मध्य में दादाजी हैं। तो एक ही फैमिली ट्री से बहुत सारे, क्या मतलब सारे के सारे प्रश्नों के जवाब दिए जा सकते हैं। तो इसमें अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है। फिर देखिए टी एस की माँ है, टी एस की माँ है। आप लोगों को फैमिली ट्री के जरिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब फैमिली ट्री हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। देखिए भाई फैमिली ट्री क्या होता है। अब देखिए पी क्यू का भाई है, कौन भाई है, पी। जो भाई है मतलब पुरुष है, उसके ऊपर हमने क्या बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, त्रिभुज बना दिया। तो इसको हमने भाई बना दिया और पुरुष बना करके इसके ऊपर ट्रायंगल कर दिया। कह रहा पी क्यू का भाई है, तो इसका मतलब क्यू को भी हम इसके बगल में बना लेंगे, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि क्यू पुरुष है या स्त्री है। आर क्यू की माँ है, आर जो है, आर क्या है, क्यू की माँ है। अगर क्यू की माँ है तो पी की भी माँ होगी। क्यों क्यू माँ होगी, क्योंकि क्यू का भाई पी है ना, जो माँ क्यू की होगी वही पी की माँ होगी। तो इसका मतलब पी के एक पिताजी होंगे और एक ये माताजी हैं। क्या बताया है, आर क्यू की माताजी, माताजी कौन है, आर। फिर कहा गया एस आर का पिता है। क्या कहा गया, एस जो है आर का पिता है। जो देखो आर माताजी हैं और माताजी के जो पिताजी होंगे, जो माताजी के पिताजी हैं वो कौन है, एस। तो एस लिख लिया, बात समझ में आई। एस आर का पिता है। टी एस की माँ है, टी कौन है, एस की माँ, टी एस की माँ है। अब देखिए एस की माँ कौन होगी, एस के एक पिताजी होंगे और पिताजी की जो वाइफ होंगी वो माताजी होंगी। तो टी एस की माँ है, टी जो है एस के पिताजी और माँ, तो ये कौन है, टी। तो बात समझ में आई, ये एक हमारा फैमिली ट्री हो गया। अगर ये कहता टी एस की बहन है, अगर ये कहता टी एस की बहन है तो एस के हम बगल में टी को बना देते, तो ये हो जाता। अगर कहता बहन है, बात समझ में आई। अगर ये कहा जाए ये जो आर हैं, ये जो आर हैं, ये जो आर हैं, आर की नानी कौन है, तो आर के पिताजी ये हैं। बात समझ में आई। आर के पिताजी एस हैं और एस की ये कौन है, टी। तो इसका मतलब आर की ये दादी हैं। आर की दादी कौन है, टी। अब देखिए अगर पूछा जाए पी और आर का क्या संबंध है, तो पी जो है आर का पुत्र है। अभी तक क्यू के बारे में ये डिसाइड नहीं किया गया है कि क्यू कौन है। अगर यहाँ पर कुछ पुत्र या पुत्री का संबंध होता, अगर पुत्र का संबंध होता तो इस पर ट्रायंगल लगा देते, और अगर पुत्री का संबंध होता तो फिर हम इसके ऊपर सर्कल लगा देते। बात समझ में आई। अब भाई देखिए एक ये क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि बी ए की बहन है, सी का भाई बी है, डी का पुत्र सी है। तो ये पहले फैमिली ट्री हम बना लें, उसके बाद में सारे के सारे जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, जो भी रिश्ते निकल सकते हैं, वो सारे के सारे आंसर निकाल लिए जाएंगे। देखिए भाई बी की बहन ए है, बी की बहन, अब देखो मैंने बी को बनाया और बी की बहन ए है, ए बहन है तो बहन के ऊपर हमने सर्कल घुमा दिया। बात समझ में आई। सी का भाई बी है, सी का भाई, अब देखो बी क्या है, भाई है। कहा है किसका भाई है, सी का, तो मतलब ये तीनों आपस में भाई बहन है। सी का भाई बी है,
डी का पुत्र सी है, पुत्र कहा गया है तो सी क्या है, पुत्र है। किसका, डी का पुत्र सी है, डी का पुत्र सी है। ये हमारा फैमिली ट्री बन गया। लेकिन डी के ऊपर ना ही हम सर्कल लगा सकते हैं और ना ही ना ही ट्रेंगल लगा सकते हैं। डी के ऊपर सर्कल और ट्रेंगल हम इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि डी के बारे में अभी कंफर्म नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये साथ में कह देता डी का पुत्र सी है, इतना तो लिखा है, अगर कहा जाता ई डी का भाई है, ई कहा जाता है जो डी है वो ई का भाई है, ये अलग से लिख रहे हैं, डी ई का भाई है। अब देखिए डी ई का भाई है तो डी भाई है तो भाई के ऊपर हमने ट्रेंगल लगा दिया, और ई का भाई है तो ई को हमने उसके बगल में लिख दिया। बात समझ में आई। अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता कि डी और ई आपस में भाई हैं, डी और ई आपस में भाई हैं, मतलब ये दो भाई हैं, तो इसका मतलब तब ये होता, तब हम ई के ऊपर भी ट्रेंगल लगा देते। अगर ये क्वेश्चन होता कि ई डी दो भाई हैं, दोनों भाई हैं, क्या हैं, दोनों भाई हैं, अगर ये क्वेश्चन हो जाता तो फिर ई को हम इस प्रकार बनाते। अगर क्वेश्चन में अब संबंध निकाला जाए ई के कितने भतीजे या भतीजी हैं, तो ई के दो भतीजे हैं। भाई का जो लड़का होता है वो भतीजा ही होता है, तो ई का भतीजा कौन है, सी, ई का दूसरा भतीजा बी और भतीजी ए। अगर ये कहा जाए ए के चाचा कौन है, तो ए के चाचा जी ई हैं, बी के चाचा भी ई हैं और सी के चाचा भी ई हैं। बात समझ में आई। तो इस प्रकार फैमिली ट्री बना करके हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए भाई, ये हमारे इस नए टाइप के एक नया टाइप लाया गया है और इसमें ये बताया जाएगा कि इस टाइप के प्रश्न फैमिली ट्री से आसानी से कैसे सॉल्व होते हैं। आप लोग जरा इस क्वेश्चन पर गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर, मान लिया ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन ले लिया है मैंने। देखिए कैसा है, ए भाग बी। भाई इसका मतलब क्या होता है, जब लाइन रखी हो ऊपर नीचे एक एक बिंदी रखी हो, इसका मतलब होता है भाग। तो ए भाग बी या ए डिवाइड बी का मतलब ये होता है ए बी की पुत्री है, ऐसा आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। बात समझ में आई। यहाँ पर ए डिवाइड बी का मतलब ये भी क्वेश्चन पेपर में हो सकता है ए बी का पिता है या ए बी का पुत्र है। जहाँ पर हमने पुत्री लिखा है यहाँ पर पुत्र भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना। लिखा है ए मल्टीप्लाई बी, तो ए इंटू बी का मतलब है ए बी का पिता है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। ए माइनस बी का मतलब है ए बी का पति है, ए बी का पति है। ये हमारा परफॉर्मा क्वेश्चन का दिया हुआ है। हमें ये सॉल्व करना है कि इस मेथड से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। सुनिएगा भाई, लिखा है जी माइनस आर, जी माइनस आर। अब देखिए माइनस वाला साइन कहाँ पर आया है, माइनस वाला साइन आया है ए माइनस बी में। तो जी माइनस आर कुछ और नहीं ए माइनस बी है। ए माइनस बी का मतलब है ए बी का पति है, तो जी माइनस आर का मतलब है जी आर का पति है। इसमें ए बी है तो ए बी का पति है, इसमें जी आर है तो जी आर का पति है। कौन पति है, जी को पति है तो आदमी है, इसको मैंने ट्रायंगल में बंद कर दिया। फिर कह रहा है पति किसका है, आर का, तो आर कोई स्त्री रही होगी उसी का ना पति होगा। भाई स्त्री का ही तो पति आर हो, स्त्री जो होगी उसी का पति जी होगा ना। और अगर ये पति पत्नी है तो इनके बीच में प्लस का साइन लगा दिया। बात समझ में आई। लिखा है ए बी का पति है, ए पहले है बी बाद में है, तो ए पहले है बी बाद में, तो मतलब ए पति है बी का, तो वैसे ही जी पति है आर का। फिर उसके बाद में अब देखो यहाँ तक निपट गया आर तक, लेकिन अब संबंध आर और पी में निकालना है। पहले जी आर, आर पी, पी टी, इस प्रकार के संबंध निकाले जाते हैं। तो आर प्लस पी का क्या मतलब है, अब देखो प्लस वाले पर जाएं। प्लस क्या कहता है, ये वाला है। प्लस कहता है ए प्लस बी का मतलब होता है ए बी की बहन है, तो आर प्लस पी का मतलब है आर पी की बहन है। आर किसकी बहन है, पी की बहन है। अब पी की बहन है तो पी के बगल में होगा, पी की बहन है
फिर सुनिएगा, आर प्लस पी ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब है ए बी की बहन है, तो इसका मतलब है आर पी की बहन है। अब पी के बारे में हमको जानकारी नहीं है कि पी लड़का है या लड़की है। अब आगे देखिएगा, आगे पी और टी में संबंध निकालना है, पी भाग टी। अब देखिए भाग वाला निशान यहाँ पर है, ए भाग बी का क्या मतलब है, ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पर पी भाग टी का मतलब है पी टी की पुत्री है। पी किसकी पुत्री है, टी की। तो इससे ये निकल के आया पी जो यहाँ पर है ये एक लड़की है, ये एक लड़की है, और ये पुत्री किसकी है, टी की पुत्री है। अब टी को हम यहाँ पर बना लें, यहाँ पर बना लें या यहाँ पर बना लें, क्योंकि ये दोनों तो बहनें हैं भाई, पी और आर तो बहनें हैं। अब पिताजी को चाहे हम पी के ऊपर बना दें या आर के ऊपर बना दें, अब जो टी है, अब टी के बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि टी पिताजी हैं या माताजी हैं, क्योंकि ये दोनों पुत्रियां माताजी की भी होंगी और पिताजी की भी होंगी। अगर पिताजी होंगे तब भी उनकी वही पुत्रियां होंगी, और अगर माताजी हैं तब भी पुत्रियां वही रहेंगी। बात समझ में आई? तो इस प्रकार ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एफ भाग टी, एफ भाग टी इंटू ए माइनस एम, इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए एफ भाग टी का मतलब क्या है, एफ भाग टी का मतलब क्या होगा, एफ टी की पुत्री है। एफ किसकी पुत्री है, टी की पुत्री है। बात समझ में आई भाई? ए भाग बी का मतलब ए बी की पुत्री है, तो एफ भाग टी का मतलब हो गया एफ टी की पुत्री है। एफ को पुत्री बनाया और ऊपर हमने उनके माता पिता रख दिया। मुझे नहीं पता टी माता है या पिता है। फिर कह रहा है टी इंटू ए, अब ए इंटू बी का मतलब ए बी का पिता है, और टी इंटू ए का मतलब है टी ए का पिता है। टी क्या है, पिता है, तो पिताजी को ऊपर बना दिया और ट्रायंगल बंद कर दिया। किसका पिता है, ए का पिता है। किसका पिता है, ए का। तो ए को हमने यहाँ पर बना दिया उनकी पुत्री के बगल में। अब ए के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि ए कौन है। अब आगे क्वेश्चन लिखा हुआ ए माइनस एम, तो ए माइनस एम पर फिर यहाँ नीचे गए, और ए माइनस एम का मतलब है ए बी का पति है। ए बी का पति है, तो ए माइनस एम का मतलब है ए एम का पति है। ए कौन है, पति है, तो ट्रायंगल बंद किया, और पति किसका है, एम का, तो इसकी एम से मैंने शादी कराई। तो इसको जैसे ही एम से शादी हुई, इनको सर्कल बंद करके प्लस के साथ में जोड़ दिया। बस समझ में आई भाई? ये कह रहा है कि ए जो है वो एम का पति है। अगर पति है तो ए और एम आपस में होंगे, और अगर ए पति है तो मतलब पुरुष है, और अगर पुरुष है तो मैंने उसको ट्रायंगल बंद कर लिया, प्लस का साइन लगा दिया, और एम जो पत्नी है उसको गोले सर्कल में बंद करके जोड़ दिया। तो ये भी हमारा एक फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई? अगर कोई संबंध पूछ लिया जाए कि एम और टी का क्या संबंध है, या एम टी का क्या है, एम जो है टी की बहू है। एम जो है क्या है भाई, टी की ये पुत्री है, टी का ये पुत्र है, पुत्र की शादी हुई, जिससे शादी हुई वो बहू ही ना होगी। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फिर आगे देखें, अगर ये पूछे एफ और एम का क्या संबंध है। एफ जो है वो एम की ननद है भाई, एफ का भाई ए, और भाई की जो वाइफ होगी, भाई की जो वाइफ होगी वो तो भाभी होगी, लेकिन संबंध क्या है, एफ ननद है किसकी, एम की। अगला क्वेश्चन भाई देखिएगा, भाई अगला क्वेश्चन हमारा है एम भाग एन, एम भाग एन इंटू आर प्लस एस माइनस टी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का भी हमें फैमिली ट्री कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन का फैमिली ट्री कंप्लीट करना है, और फिर सारे के सारे रिलेशन हमें पता चल जाएंगे। देखिए भाई, एम भाग एन, ए भाग बी का मतलब है ए बी की पुत्री है, तो इसका मतलब है एम एन की पुत्री है। एम भाग एन का मतलब है एम एन की पुत्री है, तो एम क्या है, पुत्री है, गोले में बंद किया, किसकी पुत्री है, एन की, तो एन को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, क्योंकि भाई पुत्री है तो एन जो चाहे माता रही हो या पिता रहे हो, एम से एम जो है एम से ऊपर ही ना एन रहे होंगे। भाई पिता की जो सीरीज आती है
वो अपनी सीरीज से एक जनरेशन ऊपर आती है, तो एक जनरेशन ऊपर बना दिया। n इंटू आर का मतलब है, n इंटू आर का क्या मतलब है भाई, m इंटू एन निकाल लिया, अब n इंटू आर निकालेंगे। अब देखिए a इंटू बी का मतलब है a b का पिता है, तो n इंटू आर का मतलब है n r का पिता है। n पिता है, तो पिता है तो इसको भी अब ट्रायंगल में किसका पिता है, r का पिता है, तो r को एक जनरेशन नीचे लिख दिया। अभी r के बारे में पता नहीं है कि r पुत्र है या पुत्री है, तो भाई आगे देखिए, अब r इंटू आर प्लस एस निकालते हैं। r और s क्या है, तो प्लस वाला ये है, a प्लस बी का मतलब है a b की बहन है, तो r प्लस s का मतलब है r s की बहन है। r किसकी बहन है, s की बहन है, तो r भी बहन है लेकिन किसकी, s की बहन है, तो r वाली जनरेशन में हमने s को भी लिख दिया। बात समझ रहे हैं ना। s माइनस टी के बारे में निकालें अब, क्योंकि अभी तक हमें s के बारे में ये नहीं पता चला कि s कौन है, लेकिन अगली लिस्ट से पता चलेगा कि s कौन है। तो s माइनस टी का मतलब है, अब देखिए a माइनस बी का मतलब है a b का पति है, तो s माइनस टी का मतलब है s t का पति है। s t का पति है, अगर s पति है तो ट्रायंगल बंद किया, किसका पति है, t का, तो t को हमने सर्कल में बंद किया, क्योंकि अगर ये पति है तो वो उसकी पत्नी होगी। अगर हम इनके बीच ये प्लस का साइन ना लगाएं तो n के क्या हुआ, एक पुत्री, दूसरी पुत्री, फिर एक पुत्र, फिर एक पुत्री हो जाती। कहने मतलब 3 पुत्रियां और एक पुत्र होता। अगर हम s और t के बीच में प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, और जैसे ही हमने प्लस का साइन लगाया, अब क्या हुआ, n का एक पुत्र और 2 पुत्रियां हैं और एक बहू है। अब अगर संबंध की बात करें कि कहें t के ससुर कौन है, तो t के ससुर कौन है, n है। बात समझ में आई। t की कितनी ननद हैं, t की 2 ननद हैं, कौन कौन, r और m, r और m t की ननद हैं। m की भाभी कौन है, t, r की भी भाभी t हैं। बात समझ में आई। अगर ये कहा जाए s और t का क्या संबंध है, तो s और t आपस में पति और पत्नी हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारा एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, a डिवाइड b, a भाग b, b इंटू सी, सी प्लस डी माइनस ई। क्वेश्चन है a भाग b इंटू सी प्लस डी माइनस ई, इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन। लेकिन रिलेशन कैसे निकाले जाते हैं, a b b c c d और d e, इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पीस छोटा छोटा करके छोटा छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। भाई इसको फिर से एक बार सॉल्व करके प्रयास करते हैं। a भाग b का मतलब क्या है, a भाग b का मतलब है a b की पुत्री है। a जो है किसकी पुत्री है, b की। बात समझ में आई, a b की पुत्री है। b इंटू सी का मतलब है b c का पिता है। b जो है पिता है, किसका पिता है, c का पिता है। बात समझ में आ रही। अगर a इंटू b का मतलब है a b का पिता है, तो b c का मतलब है कि b c का पिता है। c प्लस d, a प्लस b का मतलब है a b की बहन है, तो c प्लस d का मतलब है c d की बहन है। तो c को भी मैंने बहन बना लिया, किसकी बना दिया, d की। बात समझ में आई। अब d के बारे में अभी जानकारी नहीं है, तो d और e की बारे में जानकारी जब लेने के लिए लिखा है d माइनस ई, और d माइनस ई का मतलब क्या होता है, a माइनस बी का मतलब होता है a b का पति है। तो d माइनस ई का मतलब है d e का पति है। तो d अगर पति है तो इसको ट्रायंगल बना लिया, और e का पति है तो e को हमने सर्कल में बंद कर दिया। इस प्रकार हमारा ये फिर से फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। ये वाला जो क्वेश्चन है जस्ट पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन उसमें इसमें a b c d और e थे, उसमें f m करके जो भी नंबर्स लिखे हुए थे, जो भी अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे, वो इस प्रकार से। तो इसलिए हमने इसी क्वेश्चन को रिपीट किया है, लेकिन इसके मैंने अल्फ़ाबेट चेंज कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल वाले सेशन में हम लोग इसी के आगे और भी नए नए क्वेश्चन और भी अच्छे टाइप के क्वेश्चन जो भी पेपर में प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। आप लोग इसी प्रकार वीडियो देखते रहें, कमेंट करें। आप लोगों से जो क्वेश्चन ना आए आप कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रॉपर सल्यूशन दिए जाएंगे। इसी प्रकार आप वीडियो देखते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।